हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, हम लगभग भागीदारी पर हमेशा बात करता हूँ और अलग अलग तरीके से कोशिश करता हूँ कि जिसमें समझ में आ जाए कि भागीदारी है क्या और भागीदारी से क्या हो सकता है। तो साथियों, भागीदारी एक सिद्धांत है कि यह देश तमाम विकृतियों का से बना है, चाहे वो जातीय आधार हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे समुदाय हो, चाहे भाषा का रहा हो, चाहे क्षेत्रीय आधार हो, चाहे लोगों को रहन सहन खान पान का हो, चाहे लोगों के शादी संबंध का सिस्टम हो। तो इनमें सब में बहुत समानता नहीं है, सब अलग अलग तरीके से हैं और इसलिए इनको सबको एक ऐसे सिस्टम में बांधा गया है जिसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व का आधार है, प्रतिनिधित्व का सिस्टम है जो भागीदारी है। हर स्तर पर भागीदारी अगर हो जाए, अगर भागीदारी हो तो फिर इस देश में सबको काम करने का, विकास का मौका, अवसर मिल जाएगा और सभी उस ऊंचाइयों को छूने लगेंगे अपने कार्य के आधार पर और उस आस्था से दूर हो जाएंगे जिस आस्था से कारण मानवता को ध्वस्त हो रही है, की जा रही है। तो ये सिद्धांत है। तो अब कैसे होगा? तो इस देश में विकसित सामाजिक व्यवस्था लोगों को कमज़ोर करने का है। लोगों को केवल घटनाओं को घटित करना है, उनमें कैसे भेदभाव रहे, कैसे वो केवल उस झगड़े के शिकार रहें, उस विषमता के शिकार रहें, वो एक दूसरे से नफरत करें, ये उसका फार्मूला है जिसके कारण से इस देश में वो नफरत को फैलाकर देश के लोगों को अलग अलग बांटकर और वो अपने को सर्वश्रेष्ठ को बनाने का कोशिश करते हैं, बनाए हुए हैं। इस देश में कंपटीशन की बात करते हैं लेकिन वो अपने में कंपटीशन नहीं है, वो इस देश की श्रेष्ठता को, तो वो बिना कंपटीशन के श्रेष्ठता को पाते हैं। तो अब उसी सिस्टम को इस देश के सिस्टम में भी लाया। जैसे जो न्यायालय है उसमें भी कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि सबका प्रतिनिधित्व हो, सबकी उसमें भागीदारी हो, लोग उसमें सब लोग के साथ न्याय हो, सभी समाजों के साथ न्याय हो, सभी समाजों की बात को सुना जा सके। लेकिन एक विकृतियों के आधार पर जहाँ मानव हिंसा है, जहाँ मानव बहन बेटियों के बलात्कार का है, उनको सबको बचाने का है, ये सिस्टम वहाँ चलता है। इसी को हर जगह स्थापित करने का काम कर रहे हैं। तो आप अगर इस देश में जिस समानता को चाहते हो तो फिर इस देश में भागीदारी लानी होगी। अगर अर्थात हर स्तर पर, चाहे वो सत्ता हो तो उसमें भी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सही माने में भागीदारी के सिद्धांत से लागू करना होगा। और जो उसमें पैसे से या वोट हैकिंग से या मानव के ब्रेन हैकिंग से जो देश में काम हो रहा है, जो इस माफियाओं का जो वर्चस्व बढ़ा हुआ है, तो ये ख़त्म करना पड़ेगा। और ये ख़त्म तभी होगा जब आप एक सिस्टम में जुड़ जाएंगे। सबसे पहली बात है कि आप उनके आधारों पर जाने का काम न करें। उन्होंने अगर इस तरह का सिस्टम बनाया है तो आपको उसका विरोध न करके आप उसको सही सिस्टम में लाने का काम करेंगे। अगर आप इक्वलिटी पर भरोसा रखते हो, अगर इक्वलिटी से समझते हैं कि इस देश में समानता आएगी, सबको विकास करने का मौका मिलेगा, सब में न्याय होगा, समाज सभी एक बड़ा समाज बनेगा, तो फिर आप उस सिस्टम को पालन करें जिससे कि इक्वलिटी आए। और इक्वलिटी के लिए हमें राष्ट्रीय भागीदारी के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा और उसे लागू करना होगा। तो वही है कि राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को हमें लागू करना है। तो लागू करने के लिए हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको उस बात को, सिद्धांत को सामने लाना होगा कि ये कैसे होगा। जैसे ये बात कही जाती है बार बार भागीदारी की और इसकी नकल करके दूसरे भी भागीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भागीदारी मोर्चा भी चला रहे हैं, वो राजसत्ता में पहुंचने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है जो इस देश में विकृतियों को, देश में
हर व्यक्ति के अंदर डाल दिया गया है, तो ये कैसे खत्म होगा? और कैसे आप उसमें सामाजिक व्यवस्था को लाने का काम करेंगे? कैसे उसमें भागीदारी लाने का काम करेंगे? आज संविधान का एक तबका विरोध कर रहा है, लेकिन दूसरा तबका उसका समर्थन करके उसके साथ खड़ा है और उसका फ़ायदा ले रहा है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो उनके समर्थक हैं। ये सरकार की बात है। इसी तरह का लोगों को काम से अलग कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे। भाई, आरक्षण की व्यवस्था अगर गलत है तो फिर प्रतिनिधित्व का तो सही है, जितनी जिसकी संख्या उतनी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। दूसरी बात, हम देश के हर समाज के साथ उनको कैसे काम से जोड़ा जाए, तो एक न्यूनतम स्टेज होनी चाहिए जहां कोई क्वालिफिकेशन का नहीं होना चाहिए, जहां केवल काम का आधार होना चाहिए। तो वो एक न्यूनतम एक सिस्टम है कि जहां हम कम से कम 15,000 रुपये मासिक उसको देकर हम उसको एक न्यूनतम स्टेज पर नौकरी देने का काम करेंगे। जिसे हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, जिसे हम रोज़गार नहीं मुहैया करा सकते हैं, तो उसके लिए हम उसके संसाधन देने का काम करेंगे। आज तमाम पूंजीपतियों को या बड़े लोगों को तमाम तरह का लोन दिया जाता है, वो सब्सिडी पर दिया जाता है इस तरह से, लेकिन आज तक के कमज़ोरों मजलूमों को नहीं दिया गया है। अनुदान भले जो है कहने के मात्र कुछ लोगों को दिया गया होगा, जैसे अभी लॉकडाउन में राशन बांटने की बात कर रहे थे, लेकिन राशन सबको नहीं मिला और सबको नहीं मिल भी नहीं सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि सबको हमने दिया, सबको दे रहा हूँ। ये है, ये तो केवल उनको बोल बड़े हैं। और क्योंकि हम जैसे लोग, तमाम लोगों ने राशन की व्यवस्था किया था, राशन दिया और राशन और बांटने का था, लेकिन हम लोगों को उस सिस्टम में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग सही काम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। उनको कैसे उस कम गरीबी से या उस मासूमी में से कैसे बाहर किया जाए, इस तरह से हम लोग काम करने का काम कर रहे थे। तो साथियों, अगर 15,000 की नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो उसे 1 लाख से 20 लाख तक बिना ब्याज के उसे हम संसाधन के रूप में धन मुहैया कराएंगे, जिससे वो अपने आवश्यकता के आधार पर वो प्रोजेक्ट देगा। जो काम वो जानता है उस काम के आधार पर वो देगा और उस काम करेगा। उसके लिए ये बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए उपलब्ध कराना होगा। दूसरी बात, जो वृद्ध, विकलांग, विधवा, जो प्रधान, बीडीसी, डीडीसी और सभासद, आज सभी को, जो निगम निकाय के कर्मी जो रिटायर्ड हैं उनको भी, आज उन सबको हम 10,000 रुपये का पेंशन, एक न्यूनतम स्टेज लागू करना होगा सबको। और ये कैसे लागू करेंगे, ये सरकार को जिम्मेदारी उठानी है। अगर हम हमारे सिस्टम से सरकार में पहुंचते हैं तो ये 100% किया जाएगा, क्योंकि हम उसका सिस्टम बना चुके हैं। अन्यथा ये नकल करके देश को केवल गुमराह करते हैं। जैसे एक माननीय राजनाथ सिंह ने जो 15 में 10 मई को एक पेपर में निकाला था, अमर उजाला के, 9 मई को एक बैठक की थी, जब 6,000 रुपये पेंशन का सवाल उठाया था, तब उसमें कई प्रदेशों में मीटिंगें, बैठकें होने के बाद इन्होंने कहा, एक सबूबा छोड़ा कि नहीं, इसमें जो है लोगों को उनके जीवन निर्वाह के लिए 5,000 रुपये का महंगाई भत्ते के साथ उनको सिस्टम दिया जाना चाहिए, पेंशन दी जानी चाहिए या अनुदान दिया जाना चाहिए। इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया और राज्यपाल के साथ बैठकर, तो ये है। तो इसी तरह के ये केवल वोट लेने के लिए काम करते हैं। जैसे पिछले में वोट लेने का काम उन्होंने सबका साथ विकास, सबका विकास, उन्होंने कहा कि नहीं 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, हम 100 दिन के अंदर जो ब्लैक मनी है उसको ले आऊँगा, और ये किसी कमज़ोरों और गरीबों मजलूमों का लूटा हुआ धन है, इसलिए उनके खाते में डालने का काम करेंगे। इस तरह की बात कही, लेकिन उसको जब सरकार बन जाती है तो 100 दिन बीतने के बाद जब लोगों की आवाज़ उठने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, जुमला था। आखिर जुमला क्यों था भाई? वोट लेने के लिए ये जुमला नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन उन कमज़ोरों मजलूमों को आप देना नहीं चाहते हो, उनको मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हो, इसलिए ये बात है। नहीं तो उनका हिस्सा था तो फिर उनको दिया जाना चाहिए था। अगर आप नहीं दे सकते तो फिर बिना ब्याज के उनको देते। आज वही सवाल है कि राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, ये संकल्प है कि सबको दिया जा सकता है। हमने जो सर्च किया है
जो उसमें शोध किया है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मना कर दिया जाए। सबको दिया जा सकता है, सबको नौकरी दी जा सकती है। नौकरी नहीं तो उसको 1 लाख से 20 लाख तक उसे बिना ब्याज के संसाधन के रूप में धन मुहैया कराया जा सकता है। सबको पेंशन दी जा सकती है, 10,000 रुपया न्यूनतम मासिक ये दिया जा सकता है। और उसे चाहे वो प्रधान हो, बीडीसी हो, गरीब और विकलांग, विधवा, ये सभी को दिया जा सकता है। उसको सिस्टम में लाना पड़ेगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। देश में हर व्यक्ति को इस देश में दिया जा सकता है, क्योंकि वो सब टैक्स देते हैं, सब टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उससे अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। तो साथियों या सभी लोगों, आपको इस सिस्टम को समझना होगा। और कल हमारी सीतापुर में बैठक है। आज सीतापुर में 2 साथियों को पुलिस ने बिना कारण बताए उनको रात में छापा डाला, उनके घर में उनके महिलाओं की बेइज्जती किया और उनको पकड़ ले गए। लेकिन वो काम में लगे हैं, इसलिए ये उनको दर्द हो रहा है कि इस तरह की व्यवस्था जो बढ़ रही है वो हमारे लिए घातक होगी, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो वो प्रशासन से इस तरह की कार्रवाई करा रहे हैं। लेकिन साथियों, इसमें घबराना नहीं है, आपको करना है। आप किसी के अधिकार को छीनने नहीं जा रहे, आप किसी पार्टी के विरोध में नहीं हैं। आप तो केवल सिस्टम देना चाहते हो कि भाई हम उसे वोट देंगे जो हमारे अधिकारों की बात करेगा, जो अधिकारों के लिए संकल्पित होगा, जो आंदोलन में शामिल होगा, मैं उसे वोट दूंगा, उसे नेता बनाने का काम करूंगा। इस देश में चाहे जिस पार्टी की सरकार बने, लेकिन वही व्यक्ति चुन के जाएगा जो हमारे अधिकारों को देने का काम करेगा, जो इस देश में इक्वलिटी लाने के काम करेगा, जो इस देश में जाति धर्म से अलग हट के काम करेगा, वही नेता बनेगा। उसी को नेता हमें बनाना है। यह देश हम सब का है, किसी एक का नहीं है। इसलिए सबका भारत मजबूत भारत तब बनेगा। तो साथियों, अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। तो फिर उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अपने अधिकार। यह देश हमारा है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।